हेलो दोस्तों, आज हम आपके लेकर आए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर लाइव स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का फिर से स्वागत है। हम आप हाल ही में हुए रीट का एग्ज़ाम की आंसर की, जिसके बाल विकास एवं शिक्षण विधि के 30 प्रश्न जिनकी आंसर की बहुत ही सटीक। चलिए शुरुआत करते हैं। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में शिक्षण के प्रति सप्ताह न्यूनतम कार्य घंटों की संख्या क्या है? जिसमें आप लोगों का पता है, बिल्कुल सही आंसर है सी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा विद्यार्थियों की विभिन्न सहयोगात्मक समस्याओं के कारणों को पहचानने व उन्हें दूर करने हेतु कौन सा अनुसंधान किया जाता है? चलिए दोस्तों, इसका आंसर सही आंसर होगा क्रियात्मक क्रियात्मक अनुसंधान। इसका आंसर बिल्कुल ए सही होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत परिणामों द्वारा सीखने से संबंधित है? इसका आंसर होगा दोस्तों ए, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन। बिल्कुल दोस्तों सही आंसर होगा। आप बताते रहे हमें आपका पेपर कैसा हुआ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए फोर्थ क्वेश्चन, जब हम वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण हेतु करते हैं तब उसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा ए, आत्म सात्मीकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 5 पे, निम्नलिखित में से कौन सी प्रेक्षित प्रक्षेपीय परीक्षण की विशेषता नहीं है? इसका सही आंसर होगा ए, स्पष्ट उद्दीपक। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है? इसका सही आंसर होगा ए, यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेक्षित अनुभव करता है और उब जाता है। इसका आंसर बिल्कुल दोस्तों ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 7 क्वेश्चन पे, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना। इसका आंसर होगा सी आंसर होगा, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु के धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन पे, समस्या समाधान नहीं है। इसका आंसर होगा डी, संगीत संबंधी योग्यता के बारे में। चलिए 9 क्वेश्चन पे, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण व्यक्तित्व को मापने की। इसका आंसर होगा सी दोस्तों, प्रेक्षेपीय विधि है। चलिए 10वें नंबर पे क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता की ओर ले जाता है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी आंसर होगा बिल्कुल दोस्तों, अपसारी चिंतन। चलिए 11वें नंबर पे, यदि बालक की वास्तविक आयु 13 वर्ष हो और मानसिक आयु 14 वर्ष हो तो बुद्धि लब्धि क्या होगी? इसका बी आंसर बिल्कुल दोस्तों सही है, 107.69। चलिए 12वें नंबर पे क्वेश्चन पे, सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इसका आंसर बी सही है दोस्तों, पावलोव ने। चलिए 13 नंबर पे, बाल अपराध का कारण है। इसका दोस्तों एकदम सही आंसर होगा ए आंसर, माता पिता में अनबन रहना। चलिए 14वें नंबर पे दोस्तों, बालकों के मुक्त
एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया है? इसका आंसर होगा दोस्तों डी आंसर बिल्कुल सही है, 14 वर्ष के पश्चात शिक्षा व्यवस्था। चलिए 15 नंबर पे, निम्न में से कौन सा चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है? इसका आंसर दोस्तों बी एकदम सही आंसर है, प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन। चलिए दोस्तों 16 नंबर पे, अल्बर्ट बांडोरा के अनुसार निरीक्षणात्मक अधिगम हेतु 4 परिस्थितियां आवश्यक है, इन परिस्थितियों का सही क्रम है। दोस्तों आप हमें बताते रहें कि आपका पेपर कैसा हुआ, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं हमें। इसका सही आंसर है दोस्तों सी, अवधारण धारणा पुनरुत्पादन अनुप्रेरणा। चलिए दोस्तों 17 नंबर पे, सिगमंड फ्रॉइड के अनुसार अचेतन मन की विशेषताओं को ज्ञात करने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? स्वपन दोस्तों इसका बी आंसर सही है, स्वपन विश्लेषण। चलिए दोस्तों 18वें नंबर पे, ADHD का अर्थ है ध्यान ध्यान विकार वाले बालक। चलिए दोस्तों 19वें क्वेश्चन पे, ये फिर से आ गए दोस्तों। चलिए 19वें क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। एक परीक्षण जो व्यक्ति की किसी एक या अधिक क्षेत्रों में उसकी विशेषताओं और कमियों को व्यक्त करने के लिए बनाया गया है। उपलब्धि परीक्षण है दोस्तों, इसका सी आंसर बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे 20वें नंबर पे, भारतीय संविधान में कौन से संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार सम्मिलित किया गया है? 86वें संविधान संशोधन। दोस्तों ये तो सभी का सही होगा दोस्तों, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बाल केंद्रित शिक्षण विधि का अर्थ है। बाल केंद्रित शिक्षण विधि का अर्थ है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 21 पे, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। इसका दोस्तों एकदम आंसर डी आंसर बिल्कुल सही है,